कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला गरीब तबका है जो रोजाना की बुनियाद पर दिहाड़ी कमाकर अपना नान नफका चलाता था। हुकूमत ने मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए 1 करोड़ से जायद खानदानों को 12,000 रुपए फराहम करने का ऐलान किया था और इसे एहसास प्रोग्राम का नाम दिया गया। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने डेटा के जरिए एक मरबूत निज़ाम बनाया है ताकि मुस्तहिक अफराद को ये पैसे दिए जा सकें। मुस्तहिक अफराद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS के जरिए भेजते हैं, जिसके बाद अहलियत जांचने तक उन्हें इंतजार करने का कहा जाता है और अगर वो हुकूमती अमदाद के अहल निकलते हैं तो इस मकसद के लिए उन्हें किसी करीबी सेंटर बुलाया जाता है। वजीर आजम इमरान खान के इस प्रोग्राम की तारीफ CNN जैसे इंटरनेशनल अदारे भी कर रहे हैं कि मुल्की तारीख में माशी मिसाइल होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इमदादी पैकेज शुरू किया है। लेकिन जहां बहुत से लोग इस प्रोग्राम के मोतरफ भी हैं, वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस पर तनकीद कर रहे हैं और उनमें कुछ ऐसे मुतासरीन भी हैं जिनका दावा यह है कि SMS भेजने के बावजूद उनसे अब तक राब्ता नहीं किया गया है और उन्हें किसी भी किस्म का कोई जवाबी SMS मौसूल नहीं हुआ। इसके अलावा मुल्क के बहुत से इलाकों से एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में फ्रॉड्स की भी इतलात आ रही हैं। चुनांचे हम सब ने यह फैसला किया कि इस प्रोग्राम पर तहकीक करके आप तक तमाम मालूमात पहुंचाई जाएं, आपको बताया जाए कि अगर आपको एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत जवाबी SMS मौसूल नहीं हुआ है तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए जिससे आपको फौरी तौर पर मदद मिल सके। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि गवर्नमेंट ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में अहलियत का क्या क्राइटेरिया रखा है और जाने अनजाने में कैसे लोग यहाँ पर फ्रॉड के मुर्तकब हो रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम सब के वीडियो सेशन में आपको मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी भी करवा दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो जानिए कि इस एहसास प्रोग्राम का मैकेनिज्म क्या है, गवर्नमेंट काम किस तरह कर रही है। अगर आप दिहाड़ीदार मजदूर हैं या किसी ऐसे दिहाड़ीदार मजदूर को जानते हैं जिसका रोजगार कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से मुतासिर हुआ है और अगर हुकूमत पाकिस्तान के एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए की हुकूमती इमदाद वो लेना चाहते हैं तो फौरी तौर पर 8171 पर उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करना होगा। अगर इसके जवाब में ये लिखा हुआ आए कि आपकी अहलियत के बारे में कवायद की जांच पड़ताल की जा रही है तो आप दूसरे SMS का इंतजार करें। उस मैसेज में आपको बताया जाएगा कि आप हुकूमती इमदाद यानी 12,000 रुपए के अहल हैं या नहीं। वज़ीर आज़म की मावने खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व गुर्बत और एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि अगर आपको SMS आया है कि आप एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए अहल हैं और रकम के हसूल के लिए आपको बजरिया SMS आगाह किया जाएगा तो तब भी आप दूसरे SMS का इंतज़ार ज़रूर करेंगे। जब आपको ये SMS आए जिस पर तारीख लिखी हो तभी आप अपने पैसे लेने जाएंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर ने मजीद बताया कि घरों से आप तभी निकले जब तारीख वाला SMS आपके पास आए, क्योंकि लंबी कतारों और हजूम से हर हाल में इस कौम को बचना है, क्योंकि हजूम से कोरोना वायरस मजीद बढ़ सकता है। उनका कहना था कि याद रखिए हुकूमत आपको एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए दे रही है, इसलिए अगर आपको तारीख वाला और 12,000 रुपए की रकम वाला मैसेज आए तो आप बैंक के ATM, बाजार या कैंप से 12,000 रुपए ही वसूल करें। किसी को किसी भी किस्म की रकम काटने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। उनका कहना था कि रकम की अदायगी का ये मैसेज आपको 8171 ही से आएगा और अगर इस किस्म का मैसेज आपको किसी और जाली नंबर से आए तो इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। अब ख़वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम के तरीक़ाकार के ऊपर बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास अपना मोबाइल फ़ोन नहीं है तो क्या वो हुकूमती इमदाद के 12,000 वसूल करने के लिए पहले 10,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदें और उसके बाद वो इसके अहल हो सकेंगे, क्योंकि इमदाद तो SMS के बगैर मिल नहीं सकती। तो आपको ये बता दें कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने के लिए आप किसी और के मोबाइल और किसी और के सिम नंबर से भी अपना मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार का पूरा दारोमदार आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर है, ना कि आपके सिम नंबर या आपके मोबाइल के ऊपर। अगरचे हुकूमत ये कहती ज़रूर है कि आप उस नंबर से मैसेज भेजें जो आपके नाम से रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप किसी के भी नंबर से मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि इमदादी रकम सिर्फ उसी शख्स को मिलेगी जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर का इंदराज हुआ होगा और हुकूमत ने उसकी जांच पड़ताल कर ली होगी कि आया ये शख्स एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की इमदादी रकम का अहल है या नहीं है। यानी अगर आपके पास मोबाइल नंबर मौजूद नहीं भी है तो आप अपने किसी करीबी अजीज़ या दोस्त के नंबर से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर भेज दीजिए
कीजिए, रकम उसी के हवाले की जाएगी जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा बहुत से लोग ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए SMS भेजा, लेकिन हमें जवाब ये मौसूल हुआ कि आप अपनी ज़िले इंतज़ामिया से राब्ता कीजिए। तो ख़वातीन हज़रात, उनको फौरी तौर पर अपनी ज़िले इंतज़ामिया से राब्ता करना होगा। उनको ये पैगाम आने का मतलब ये है कि उनका डाटा हुकूमत के पास मौजूद नहीं है और वो ये वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि आया उनका सोशल स्टेटस इस काबिल है कि उन्हें ये 12,000 रुपए हुकूमती इमदाद दी जाए। चुनाचे वो अपनी ज़िले इंतज़ामिया से राब्ता करके अपना इंदराज भी करवा सकते हैं और मकामी कौंसलों की मदद से ज़िले इंतज़ामिया इस बात को वेरीफाई करेगी कि उनका ज़रिया आमदन क्या है और वो हुकूमती इमदाद के काबिल हैं, अहल हैं या नहीं। इसी तरह बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर अपने ही नंबर से भेजा था, लेकिन एहसास प्रोग्राम वालों की तरफ से उन्हें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो ख़वातीन हज़रात, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो उनका डाटा वेरीफाई हो रहा होगा और दूसरी बात यह है कि 8171 पर इस वक्त बेतहाशा लोड है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हुकूमती एहसास प्रोग्राम की मदद के लिए दरख्वास्त दायर की है, SMS भेजे हैं। तो आप तसव्वुर कीजिए कि जिस सॉफ्टवेयर पर 4 करोड़ से ज्यादा SMS आ गए हों तो वो इस पूरे डाटा को प्रोसेस करते हुए टाइम तो लेगा। इसलिए लोगों को सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। आपको बहुत जल्द कोई ना कोई SMS जरूर आ जाएगा, आपको जवाब जरूर आएगा, चाहे वो ये हो कि आप ज़िले इंतज़ामिया से राब्ता करें या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जवाब आ जाए कि आप एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए अहल हैं। लेकिन इस सूरत में भी आपने ये SMS लेकर फौरी तौर पर हुकूमती दफ्तर की तरफ रवाना नहीं हो जाना या बैंक या कैश की दुकानों पर नहीं जाना है, बल्कि जब तक आपको तारीख वाला और रकम की अदायगी वाला SMS नहीं आ जाएगा तब तक आपको हुकूमती इमदाद नहीं मिल सकेगी। इसीलिए बार बार हुकूमत की तरफ से लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने कवायद दुरुस्त तौर पर भेजें, नादरा में सही तौर पर जमा करवाएं ताकि उनका लेटेस्ट रिकॉर्ड हुकूमत के पास दस्तयाब हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर सकें। सिर्फ इसी सूरत में आपको जवाबी SMS आएगा और आपको बताया जाएगा कि आप इमदाद के अहल हैं या नहीं, और अगर आप रकम हासिल करने के अहल होंगे तो अपने इलाके के किस मरकज़ पर जाकर नकद रकम हासिल कर सकते हैं। कोरोना वायरस वबा के बायस मुल्की लॉकडाउन में कारोबार, बाजारों और दफातर की बंदिश के बायस मजदूर और दिहाड़ी पर काम करने वाले अफराद के बेरोजगार होने का खदशा बढ़ गया था। कुछ इक्तिसादी माहिरीन की जानिब से 12,000 रुपए की माली मदद को नाकाफी भी करार दिया गया था। ताहम हुकूमत के मुताबिक इसे पहले ही इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है और ऐसे हालात में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए का बजट मुख्तस करना एक बहुत बड़ा रिलीफ है। याद रहे कि पाकिस्तान में अपने इलाकों को छोड़कर दूसरे बड़े शहरों में रोजगार के लिए काम करने वाले तकरीबन 45% मजदूर या नौकरी पेशा अफराद गैर रजिस्टर्ड हैं, जिसका मतलब है कि 30 लाख से ज्यादा अफराद की नौकरियां या ज़राए आमदन खत्म हो सकता था। तवक्को की जा सकती है कि इनमें से कुछ खानदान एहसास प्रोग्राम के जरिए मुस्तफीद होंगे। हुकूमत की जानिब से यह वाज़े ऐलान किया गया था कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त होगी। इसके हवाले से SMS चार्जेस भी खत्म कर दिए गए थे। मगर अफसोस की बात यह है कि मुसीबत की इस घड़ी में अभी भी बहुत से अनासर ऐसे घूम रहे हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्हें लूट रहे हैं। उनसे 100 रुपया या 200 रुपया ये कहकर लिया जा रहा है कि आपका नाम एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। और सिंध और मुल्क के दीगर इलाकों से तो ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो इस जुर्म का इर्तकाब कर रहे हैं कि वो लोग जो 12,000 रुपये अपनी इस मुसीबत की घड़ी को टालने के लिए जब लेने आते हैं तो उनको 500 रुपये या 1000 रुपया कम करके दिया जाता है। आपके 12,000 रुपये में से 1,000 रुपया कटौती की जाएगी। यही वजह थी कि एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया नश्तर को मीडिया पर आना पड़ा और उन्होंने वाज़े ऐलान किया कि किसी शख्स को किसी भी किस्म की कटौती करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। हुकूमत तमाम लोगों को 12,000 रुपये दे रही है तो वो तमाम लोग जो ATM जा रहे हैं या बाजार से इजी पैसा या दीगर दुकानों से ये रकम हासिल कर रहे हैं वो 12,000 रुपये ही वसूल करें। तो ख़वातीन हज़रात, हम सब के इस सेशन का एक ही बुनियादी मकसद था कि आप तक इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम अहम मालूमात पहुँचा दी जाएँ। वो तमाम लोग जो ये शिकायत कर रहे हैं कि 8171 पर SMS करने के बावजूद उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई जवाबी मैसेज नहीं आया है, तो उन्हें बता दिया जाए कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। इसके अलावा वो लोग जिनको जवाबी SMS आ भी चुका है और चाहे वो इसके अहल भी करार दिए जा चुके हैं तो उन्हें भी ये बता दिया जाए कि तब तक उन्हें रकम नहीं मिलेगी जब तक उन्हें तारीख का और रकम का मैसेज नहीं आ जाए। इसलिए हम सब अपने तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि अगर आप अपने आप को हुकूमती इमदाद का अहल पाते हैं तो सबसे पहले तो इस पर फ्री रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और सिर्फ मुकर्रर करदा और बताई गई तारीख और मरकज़ पर जाकर अपनी
अपनी हुकूमती इमदाद वसूल करने के लिए जाएं, अपने अपने घरों पर रहिए और अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलअमूम कुल आलम को इस बीमारी से, इस अजाब से निजात अता फरमाए। अगर आपके दिल की यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेगा। हम सब की टीम की ये काविश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।